जी मैं श्याम कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें। आज की साधना के लिए सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। और किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। और सहज हो जाएं। सहज, सरल, अपने श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। सहज होकर बैठें, आंखें बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और श्वास को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। और इस श्वास के साथ आपका शरीर, आपका मन शांत होता जाए। श्वासों के साथ शरीर, मन, आपके विचार सब शांत होते हुए और इस शांति का अनुभव करते हुए और रम का स्ट्रोक लगाएंगे नाभि चक्र पर। रम रम स्ट्रोक लगाते हुए अपनी नाभि चक्र पर अपनी चेतना को लगाकर रखना है। तो शुरू करें। रम 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 रम। लगातार रम रम का स्ट्रोक और नाभि चक्र पर अपनी चेतना लगाकर रखें। नाभि चक्र में जो ऊर्जा की जागृति हो, ऊर्जा की अनुभूतियां हो, उसको महसूस करें। लगातार रम रम का स्ट्रोक और रम रम से जागृत होती हुई ऊर्जा, ऊर्जा की अद्भुत अनुभूति, अद्भुत जागृति। लगातार ऊर्जा का एहसास रम के स्ट्रोक के साथ रम रम का स्ट्रोक लगाते जाएं और नाभि चक्र पर एहसास करते जाएं।
रम रम का स्ट्रोक नाभि चक्र पर। लगातार ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा को महसूस करते रहे, एनर्जी को बढ़ाते जाएं, रम रम का स्ट्रोक करते जाएं। रम रम का स्ट्रोक और लगातार बढ़ती हुई नाभि चक्र पर ऊर्जा पूरी शक्ति से एहसास करें, पूरी चेतना से एहसास करें। पूरी शक्ति से ऊर्जा को महसूस करना है, ऊर्जा का एहसास करना है। यह ऊर्जा जिस भी रूप में आपके अंदर जागृत हो, उसको पूर्ण एहसास करना है। सर्दी, गर्मी, कंपन, झंझनाहट, ससाहट, जिस भी रूप में आपके अंदर जागृत हो रही है, उसको महसूस करते रहना है। उस ऊर्जा का एहसास पूरे शरीर में फैलने दें। वह शरीर इस ऊर्जा से भर रहा है और देखें कि सिर से पैरों तक ये ऊर्जा जागृत हो रही है। सिर से पैरों तक ये ऊर्जा की अनुभूति लगातार बढ़ती जा रही है और शरीर के प्रत्येक बीमारियां इस ऊर्जा से खत्म हो रही हैं। लगातार अद्भुत अनुभूतियां, गहरी शांति और लगातार इस गहरी शांति में डूबते जाना है। जो भी जिसको अनुभूति हो, जिसको जो भी एहसास हो, उन एहसासों को बढ़ाते जाना है और लगातार गहराइयों में डूबते जाना है। आपके शरीर में जो एनर्जी की तरंगें जागृत हो रही हैं, उनको भी महसूस करना है और जो दृश्य में दिख रहे हैं, उनको भी महसूस करना है। आगे बढ़ते जाना है। आपके शरीर में अनंत ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। शरीर के रोम रोम में ये प्रवाह बढ़ जाए, शरीर का रोम रोम इस ऊर्जा से भर जाए और अपनी चेतना शक्ति को सिर के ऊपर ले जाएं। महसूस करें कि सिर के ऊपर कॉस्मिक एनर्जी का झरना गिर रहा है और वो कॉस्मिक एनर्जी आपके सिर में प्रवेश कर रही है। आपके सिर में शीतलता का अनुभव लगातार बढ़ता जा रहा है।
पूरे शरीर में शीतलता का अनुभव, जैसे किसी ने सर के ऊपर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो और बर्फ की शीतलता आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में फील हो रही हो। ठीक इसी प्रकार ये कॉस्मिक एनर्जी की शीतलता लगातार आपके अंदर प्रकट हो रही है, उसका एहसास करें और लगातार इसको बढ़ाते जाएं। लगातार बढ़ती ऊर्जा की अनुभूतियां और सिर से शीतलता आपके नीचे की ओर, चेहरे की ओर आ रही है। आपकी आंखों में शीतलता, कानों में शीतलता, चेहरे पर शीतलता, आपका पूरा चेहरा इस शीतलता से भर चुका है। पूरे चेहरे को शीतल होता हुआ महसूस करें, शीतल ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें और देखें कि आपके शरीर के रोग, आंखों के रोग, कान के रोग, चेहरे के रोग सब खत्म हो गए हैं। इस शीतल ऊर्जा से आपके मन के तनाव, चिंताएं सब खत्म हो रही हैं। लगातार शरीर में शीतलता, पूरे चेहरे पर शीतलता और सभी रोग खत्म होते हुए और फिर यही शीतलता आपके गर्दन की ओर उतर रही है, कंधों की ओर जा रही है और कंधों के रास्ते हाथों की ओर जाने लगी है। हाथों की उंगलियों तक ये शीतल तक पहुंच गई है। गर्दन के रास्ते कंधों को पार करती हुई हाथों की उंगलियों तक इस शीतलता को महसूस करें और देखें कि आपके गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, कंधों का दर्द, कंधों की अकड़न जकड़न, कोहने के दर्द, हाथों के दर्द, कलाइयों के दर्द, उंगलियों के दर्द सब हील हो रहे हैं। सभी दर्द इस ऊर्जा से ठीक होते जा रहे हैं। अद्भुत उपचारक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। उस ऊर्जा की अनुभूति को लगातार बढ़ाते जाएं। आपके शरीर के एक एक हिस्से में ये ऊर्जा जागृत हो, शरीर का एक एक हिस्सा स्वस्थ हो जाए और फिर यही ऊर्जा आपके लंग्स की ओर जा रही है। आपके लंग्स में शीतलता का अनुभव, आपके लंग्स में शीतलता का अनुभव और लंग्स संबंधी सभी बीमारियां खत्म होती हुई, लंग्स की सभी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, मौसमी इन्फेक्शन जैसी सभी समस्याएं हील हो रही हैं, सभी समस्याएं ठीक हो रही हैं। लगातार इस ऊर्जा को महसूस करते रहें जो आपके अंदर प्रवेश हो रही है और ये ऊर्जा आपके लीवर और हृदय की ओर जा रही है। आपके हृदय की ओर आती हुई ऊर्जा और लीवर की ओर आती हुई ऊर्जा, लीवर के पास शीतलता का अनुभव करें। आपके लीवर में शीतलता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लगातार शीतलता का प्रभाव बढ़ता हुआ और लीवर संबंधी सभी समस्याएं हील होती हुई, लीवर की सभी बीमारियां ठीक होती हुई लगातार महसूस करते रहें।
लगातार ऊर्जा का एहसास करते रहें और लीवर के सभी रोग खत्म हो रहे हैं ऐसा महसूस करते रहें। धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ती जा रही है और यह ऊर्जा आपके हृदय की ओर जा रही है और देखें कि आपके हृदय में शीतलता बढ़ रही है। वहां से सभी नकारात्मक भाव खत्म हो रहे हैं। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि सभी नकारात्मक भाव खत्म हो रहे हैं और लगातार सकारात्मकता बढ़ती जा रही है। इस शीतलता से आपके अंदर हृदय के भाव सकारात्मक होते जा रहे हैं। अद्भुत हृदय में शीतलता दया, करुणा, प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। और सभी नकारात्मक भाव धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं। अब यही ऊर्जा आपके स्टमक की ओर जा रही है। देखें आपके स्टमक में शीतलता का अनुभव और स्टमक के आसपास के सभी ऑर्गन्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों किडनियां, पैंक्रियाज, सब में शीतलता बढ़ती जा रही है। शरीर के प्रत्येक भाग में शीतलता बढ़ती जा रही है। आपके पाचन संबंधी सभी समस्याएं ठीक हो रही हैं। पाचन संबंधी सभी रोग ठीक हो रहे हैं। आपके स्टमक में बढ़ती ऊर्जा और वहां के सभी रोग खत्म होते हुए लगातार रोग खत्म होते जा रहे हैं। लगातार बीमारियां खत्म होती जा रही हैं और यही शीतलता स्टमक के रोगों को खत्म कर रही है। पाचन संबंधी सभी समस्याएं, एसिड का बनना, कब्ज का होना, किडनी संबंधी सभी समस्याएं, यूरिन संबंधी सभी समस्याएं, पैंक्रियाज संबंधी सभी समस्याएं सब ठीक हो रही हैं, सब हील हो रही हैं। और यही ऊर्जा फिर स्टमक से दोनों पैरों की ओर नीचे जाती हुई और पैरों की उंगलियों तक पहुंचती हुई आपके दोनों पैर शीतल ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। आपके पैरों के दर्द, घुटनों के दर्द, तलवे के दर्द, एड़ी के दर्द, टखनों के दर्द, हिप जॉइंट के पेन सभी ठीक हो रहे हैं। पूरे शरीर में इस ऊर्जा को महसूस करें। पूरे शरीर में अभी शीतलता को महसूस करें। पैर की पंजे की उंगलियों से ऊपर सिर तक और सिर से पैरों के पंजे तक पूरा शरीर शीतलता से भर चुका है। शरीर के सभी रोग खत्म हो चुके हैं।
और शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हो चुका है। उस अद्भुत ऊर्जा को महसूस करें। लगातार पूरा शरीर शीतल होता जा रहा है और ये शीतलता लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कहीं बर्फ के आप पास आप बैठे हुए हैं, आपके चारों तरफ बर्फ हो और उसकी शीतलता आपके अंदर जागृत हो रही हो। शरीर में कंपन आए, झंझनाहट आए या जो भी तरंग जागृत हों, उनको महसूस करते जाना है और इस ऊर्जा का एहसास भी करते जाना है। पाँच मिनट स्थिर होकर बैठना है, हिलना नहीं है। अपने आप को पत्थर के समान स्थिर कर देना है और जो शीतलता की ऊर्जा है उसको लगातार अपने अंदर बढ़ता हुआ महसूस करना है। पूरी चेतना शक्ति इस ऊर्जा को देखने में लगाएं, जिससे पूरा शरीर में ये शीतलता बढ़ती चली जाए। सभी स्थिर रहेंगे, शरीर को हिलाएंगे नहीं, पत्थर के समान स्थिर और लगातार बढ़ती ऊर्जा को महसूस करेंगे। पूरी तरह से स्थिर रहना है, हिलना नहीं है। लगातार जाके शीतलता को बढ़ाते जाना है। एक एक सेल्स बर्फ की तरह शीतल हो जाए। शरीर का एक एक हिस्सा बर्फ की तरह शीतल हो जाए। लगातार शीतलता को बढ़ाते रहें, महसूस करते रहें।
लगातार शीतलता की अनुभूति बढ़ती जा रही है। पूरा शरीर शीतल हो चुका है, शरीर का रोम रोम शीतल हो चुका है और इस शीतलता का अनुभव करते हुए जो ऊर्जा क्रिएट हुई है, जो ऊर्जा की जागृति हुई है, उसको महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार। दो गहरे लंबे सांस भरें, दो गहरे लंबे सांस भरें। अपने शरीर का एहसास करें, शरीर की अनुभूति। और अपने चेहरे को देखें, महसूस करें जैसे आप अपने आप को आईने में देख रहे हों और चेहरे को मुस्कुराने का आदेश दें। इस मुस्कुराहट को महसूस करें और मुस्कुराहट पूरे सेल्स में फैल जाए, पूरे शरीर के हर चक्र में, हर बिंदु में फैल जाए और पूरे शरीर में इस मुस्कुराहट को महसूस करते हुए हाथों की उंगलियों को रब करें, उंगलियों को हिलाएं, हाथों की हथेलियों को रब करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सभी चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं और आज के प्रयोग के लिए 2 मिनट का एक अद्भुत प्रयोग के लिए सभी तैयार होंगे। सभी वीडियो ऑन कर लें और सभी ऑडियो भी ऑन कर लें। सभी ऑडियो वीडियो सब ऑन कर लें एक साथ। सभी को ऑडियो वीडियो ऑन कर लेनी है। आज सभी को पूरी शक्ति के साथ अजीब अजीब आवाजें करनी है, जो भी आपके मन में आए। ये नहीं सोचना है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जो कुछ आपके मन में आए। कोई आप भाषा नहीं जानते, भाषा में जो भी शब्द आपके मन में आ रहे हैं बोलते जाएं। कोई शब्द नहीं, बिना शब्दों के, बिना जो चाहें वो बोलते जाएं, बिना किसी कोई शब्द नहीं है। जैसे चाहें वैसी आवाजें करें, जैसे चाहें, जो भी चाहें लगातार करते जाएं। जैसी चाहें वैसी आवाजें करते जाएं, जो भी चाहें। नहीं जानता है उससे की बातें, उनकी आवाजें जैसे कि कई बार आपने जो गूंगे होते हैं वो बोलते हैं, इस तरह की आवाजें जिसका कोई अर्थ ना हो। बहुत सारी फजूल की बातें फजूल के साथ
लगातार बोलते जाएं। राम हरे 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 राम हरे 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 रामा नहीं करना है, वेद की आवाज है। राम हरे हरे जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वो शब्द नहीं इस्तेमाल करने हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वो शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं। कोई मंत्र नहीं करना है, कोई शब्द नहीं बोलना है। जो भी आपके अंदर से सहज आवाजें निकल रही हो उन आवाजों को करते जाएं। जैसे जो बोलना नहीं जानते हैं, गूंगे आवाज करते हैं, उससे की आवाजें हैं। अब एकदम शांत होकर आंख बंद कर लें। एकदम शांत हो जाएं, आंख बंद कर लें। एकदम शांत, आई क्लोज। सब एकदम शांत हो जाएं, आंखें बंद कर लें। जो भी महसूस हो रहा है उसको महसूस करें। जो भी आपके अंदर इस समय इस पल जो भी महसूस हो रहा है उसको महसूस करें। किसको क्या फील हो रहा है मतलब इस बात से नहीं है, जिसको जो भी एहसास हो रहा हो। और आप धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आ जाएं। अब बताएं क्या अनुभूति हुई, क्या एहसास हुए इस अनूठे प्रयोग से। क्या फील हुआ। जी लखन सिंह जी। अर्चना जी बताएं। जी प्रणाम सबको। प्रणाम। ओम। सहस्रार में ऐसी झंझनाहट सी महसूस हो रही थी। अच्छा है, बहुत बढ़िया। और ध्यान का भी बहुत सुंदर अनुभव था। शरीर एकदम हल्का हल्का सा लग रहा था मुझे बार बार। बहुत बढ़िया। और अग्नि का भी मतलब दिख रही थी। और मेरे गुरुदेव के भी दर्शन हुए, बहुत सुंदर अनुभव रहा। अच्छा है, सब परमात्मा की कृपा है, बरस रही है, आनंद लेते रहें। बहुत बढ़िया। जी प्रणाम। प्रणाम। ओम। और साधक बताएं। जी गोविंद जी प्रणाम। ओम। गुरु जी आप आज कह रहे थे कि ठंडक का बर्फ का अनुभव, मुझे तो बिल्कुल भी बर्फ का अनुभव नहीं हुआ। बहुत जब आपने कहा ना कंधों पे जा रहे, मेरे कंधे जल रहे थे और शरीर मेरा काफी जल रहा था आज, बहुत ज्यादा। ये पहले की बात है। और काफी महसूस, और चिड़िंगे जैसे फूटती है ना, वैसे बॉडी में चिंगारियां जैसे फूटती हैं, तो ऐसा काफी महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों इतनी गर्मी का एहसास था, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन बाद में ये चीखने चिल्लाने के आवाज के बाद एकदम हल्का सा थोड़ा सा शांति महसूस हुई और लगा कि ठहराव सा है। ऐसा ही है आज का अनुभव अभी का। अच्छा है, जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं या किसी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हैं तो शरीर की जरूरत के अनुसार ऊर्जा आती है। हम किसी भी ऊर्जा को कहें लेकिन ऊर्जा वही आएगी जो आपके शरीर के लिए जरूरत है। ठंडी ऊर्जा की जरूरत है, गर्म ऊर्जा की जरूरत है, कौन सी ऊर्जा की जरूरत है, उसी ऊर्जा को आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पाता है। तो आपको गर्म ऊर्जा की एनर्जी की जरूरत थी तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी प्रॉब्लम होगी सर्दी संबंधी कोई इस समय, इसलिए आपके शरीर में हीट बढ़ी। ना कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम जरूर होगी इस समय।
हो या सकता हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम आने वाली हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इस तरह की एनर्जियां बड़ा करती हैं। तो अच्छा ठीक है, है। बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम। ओम। आचार्य प्रणाम। प्रणाम। आ, वो ऊर्जा वो पेट में हल्का ठंडक महसूस हो रहा था और ये फिर आ, बोलने के बाद में फिर बहुत शांति, पूरा शरीर सुन्नता गया जैसा लग रहा था बहुत अंदर में बढ़िया, पूरा। बहुत बढ़िया। जी, प्रणाम। प्रणाम। ओम। बीना जी। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेट छोड़ी थी। आखिरी 2 मिनट की क्रिया की थी, हाँ, ये आखिरी तो की थी। क्या फील हुआ था? इसमें ऐसा लग रहा था, एक तो थोड़ा सा लग रहा था कि बच्चों वाली अनुभूति हो रही थी, जैसे बच्चे करते हैं ना, मतलब कुछ भी बिना किसी मतलब के कुछ भी बोलते हैं, करते हैं, उस तरह की। और दूसरा ये था कि जो हमारा आ, ये विशुद्धि चक्र से ऊपर का पार्ट है, वो पूरा झंझना गया था, वो पूरा एक्टिवेट हो गया था, ऐसा फील हो रहा था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोई साधक कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। बहुत अच्छा फील हुआ और शरीर हल्का लग रहा था, बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा है जी, प्रणाम गुरुजी। ओम। प्रणाम। ओम। जी अनिला राम जी। जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। राम जी, आज का बहुत ही अद्भुत रहा। जैसे ही एनर्जी को ऊपर से नीचे ले जा रहे थे तो कहीं भी जो जैसे मेरे हल्का सा कमर में दर्द हो रहा था, वो वहां से जैसे गई तो धीरे 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 वो खत्म हो गया। बहुत उसके बढ़िया। बाद उसके बाद जैसे पाँव से ऊपर ला रहा था तो ऐसा महसूस हुआ जैसे छाती में कहीं थोड़ी बहुत गैस थी एक एक पॉइंट पे। तो जैसे वो एनर्जी आई वो सब खत्म हो गया, बिल्कुल कोई। बिल्कुल, सारी बीमारियां खत्म की जा सकती हैं इन एनर्जियों से। और लास्ट वाला तो अद्भुत था। उसके बाद जो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, एनर्जी अच्छी फील हुई और ठंडक भी महसूस हुआ। और बहुत जो बढ़िया। लास्ट में हम बच्चे बने थे, तो उसकी एनर्जी तो बहुत, मतलब बहुत ही अच्छी थी। तो अभी भी सर पे एकदम सहस्त्रार पे झंझनाहट जैसा, और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अंदर से निकल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और उसको करने के बाद तो बिल्कुल जो विचार थे एकदम शून्य, शांत जैसा। तो अंदर कुछ चल नहीं रहे थे, थोड़ी देर के लिए वो एकदम बिल्कुल शांत हो गया। बहुत अच्छे। प्रणाम गुरुजी। ओम। प्रणाम। ओम। मुझे कहीं ना कहीं जल का बहुत ज्यादा मुझे मात्रा, सिर्फ जो बरसने वाला जो जल है पहाड़ों से, उसका मुझे एहसास हुआ। और बहुत जोर से, मतलब जो जल बरसता है और उसका जो आवाज आता है। अब आपने संगीत लगाया था कि नहीं लगाया था मुझे नहीं पता, पूरे मेडिटेशन में मुझे इतने जोर जोर से, मतलब इसकी धारा, हालांकि मैं खुद लेट ही ज्वाइन हुई हूँ और मैं उठी थी तभी से मुझे जल की आवाज आ रही थी। मुझे लगा मैं क्या है, और जब ये स्टार्ट किया तो वहां पे भी वही आवाज थी जो पहले आवाज थी। मैं भी आज लेट ही ज्वाइन हुई हूँ, तो अब वो पहले आने वाली कानों में जैसे, मतलब जल की धारा नहीं उठाया ऐसा बोल सकते हैं, और वही धारा यहाँ पे सुने आ रही थी। और सब लोग एव एव, कोई राम वगैरह मंत्र कर रहे थे, क्या 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 आवाज निकाल रहे थे। उस समय उस जल का स्रोत बहुत जोर से बढ़ रहा था। तो ये जल की आवाज का मुझे समझ में नहीं आया क्या है। अब ये नदियों की आवाज थी, पहाड़ों से बरसने वाले झरनों की आवाज थी, सारी जल की मिक्स आवाजें आ रही थी मुझे। अच्छा है, जो भी अनुभव हैं सब बढ़िया हैं। तो आज का प्रयोग काफी अच्छा रहा। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी बातें छुपी हुई होती हैं
और वो बातें कुछ इस तरह की सेल्स में इकट्ठी होती हैं कि जिनके कोई शब्द नहीं होते। आपको जब क्रोध आता है तो आपके अंदर कोई शब्द नहीं होते, शब्द पैदा करे जाते हैं बुद्धि से, अपने पुराने संस्कारों के माध्यम से, अपनी मान्यताओं के माध्यम से। और वो शब्द बनकर आपको कष्ट भी देते हैं या फिर सुख देते हैं। लेकिन जब हम शब्दों को हटा दें, जब हम कोई भाषा ना जानते हो, तो उस समय व्यक्ति कैसे बोल रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, कैसे शब्द होंगे उसके, ऐसा कुछ ये अनूठा प्रयोग है। इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपके मन में आता जाए वो बोलते जाएं, लेकिन कोई शब्द का अर्थ ना हो। जैसे कुछ लोग मंत्र बोल रहे थे, मंत्र बुद्धि के स्तर का शब्द था। मंत्र को आप जानते हैं कि राम राम कह रहे हैं तो क्या मतलब है, या हरे राम कर रहे हैं तो क्या मतलब है। तो यहाँ पर आपको किसी मंत्र का या किसी ऐसे बौद्धिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है कुल मिलाकर। और जो भी आपके अंदर आपकी चेतना में छुपे हुए शब्द हैं, वो ऑटोमेटिक वहां आने शुरू हो जाते हैं आपके अचेतन से। जो सूक्ष्म रूप में बहुत सारे ऐसे शब्द आपके अंदर, बहुत सारे वाक्य या बहुत सारे कष्टों वाले घटनाएं आपके अंदर दब गई हैं, वो एक सूक्ष्म शब्द के रूप में बाहर निकलनी शुरू होती हैं। और जितना हम तेजी से इन शब्दों को बोलते चले जाते हैं लगातार, इस प्रयोग को 2 से 10 मिनट तक किया जा सकता है, तो आपके अंदर के वो सभी भाव जो आपने नकारात्मक भाव अंदर दबा रखे हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। आपके मस्तिष्क में जो भारीपन या तनाव है वो निकलना शुरू हो जाता है। और आपके कंठ चक्र से लेके विशुद्धि चक्र से लेके आपके सहस्त्रार चक्र तक एक ऊर्जा का जबरदस्त फ्लो पैदा होता है। इस ऊर्जा के फ्लो से आपके मानसिक सभी समस्याएं, मानसिक सभी भाव जो आपको कष्ट दे रहे हैं वो ठीक हो जाते हैं। रात को नींद ना आना, याददाश्त की कमजोरी होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, किसी चीज़ का याद ना रहना, ऐसी बहुत सारी जो मस्तिष्क संबंधी या न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम है वो इस क्रिया से ठीक की जा सकती हैं। तो प्रयोग बहुत आसान है, सहज है, लेकिन इसका लाभ कई गुना ज़्यादा है। इतना पावरफुल लाभ है कि अगर आप 40 दिन लगातार इस प्रयोग को करें, बिल्कुल एकांत में कमरे में बंद हो जाएं और आपके जो मन में आए वो चिल्लाते रहें, बोलते रहें, करते रहें, केवल 10 मिनट, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर अद्भुत परिवर्तन आ रहे हैं। दूसरे तीसरे दिन से ही आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आपके शारीरिक स्तर पर बदलाव आते हैं, आपके मानसिक स्तर पर बदलाव आते हैं, आपके व्यवहारात्मक स्तर पर बदलाव आते हैं, और बहुत कुछ ऐसा बदलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रयोग को जो करना चाहे वो लगातार इस तरह से कुछ दिन करके देखे और फिर अपने जीवन में आए हुए बदलावों को महसूस करे और फिर इस मंच पर बताए कि उसको क्या अनुभव हुए। तो ये छोटे छोटे प्रयोग आपको दिए जा रहे हैं जिनमें बहुत पावर है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे मन को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे भावों को शुद्ध करने के लिए, या ये कहें कि पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन, आपके माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन और चेतना का शुद्धिकरण इन छोटे छोटे अभ्यासों से होता है। तो जैसे कल एक रोने का अभ्यास था, उसको भी आप कर सकते हैं। जब भी आप अकेले बैठे हों तो जितना चाहें, जैसे चाहें वैसे रोएं, क्योंकि बहुत सारे भाव हमारे अंदर दबे हुए हैं और वो भाव ही हमें कष्ट दे रहे हैं। तो जब हम रो लेते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे भाव हम दबाते चले जाते हैं। तो दबे हुए भावों को निकालने के लिए रोने की प्रक्रिया भी बहुत बढ़िया है। तो जैसे आज की प्रक्रिया थी, ऐसी कल रोने की प्रक्रिया थी, ऐसी कई और क्रियाएं भी आपको रोजाना करवाई जा रही हैं। तो लगातार जुड़ते रहें और अनुभव करते रहें। जी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं सुन रहा हूँ क्योंकि मैं बिगिनर हूँ इस मामले में और कल से मैंने ज्वाइन किया है, पर मुझे बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। मैं सभी की बातें सुन भी रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, अगर ये अच्छापन ही बढ़ता चला जाए तो जीवन आनंद से भर जाता है।
और हमारी कोशिश है कि जीवन सबका आनंद से भर जाए, हर पल वो आनंद में रहे। बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी गुरु जी। ओम प्रणाम। चलिए, लगता है लक्ष्य सबका हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। प्रणाम ओम सुप्रभात। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। ओम प्रणाम गुरुजी। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।